नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने एक एयर ड्रॉप, मैंने इथरफाई का एयर ड्रॉप शेयर किया था, वो ज्वाइन किया, उन सभी को मुबारकबाद, क्योंकि आज फ्री में उनके पास $701 का जो है एयर ड्रॉप का रिवार्ड मिल गया। और ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट आनी है। अब सीजन 2 स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास अगर कैपेसिटी है 0.1 इथीरियम, जिसकी आज की वैल्यू तकरीबन $300-400 बनती है, अगर वो लगाने की कैपेसिटी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आपको एयर ड्रॉप ज्वाइन करना चाहिए। सीजन 2 है और अभी ये जो एयर ड्रॉप मिला ना, ये बच्चा है, अभी बाप इसका पीछे है। जी हाँ, ईगन लेयर का जो सही एयर ड्रॉप, जिसमें सही मोटा पैसा बनेगा, ईगन लेयर का एयर ड्रॉप जो है अभी बाकी है। और इथरफाई ये जो टोकन है अभी सीजन 2 में भी मिलने बाकी हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज ये बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है। अभी इसका प्राइस तकरीबन $3.5-4 चल रहा है। $5 इसका हाई है और मेरे को लग रहा है आने वाले समय में जो है ये टोकन और भी अच्छा कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि सर पाई सेल करना है, ये सेल करना है, वो सेल करना है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो, ये व्हाट्सअप नंबर सेव कर लो। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करके जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और जो भी मेरे से हेल्प चाहिए वो ले सकते हो। कमेंट करके आप पूछोगे तो कमेंट करके मैं भी जो है एक ही बार मैसेज देता हूं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो इस व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करो। सबसे बड़ा जो स्टेकिंग है वो इथीरियम की, वो इनके पास है। और अभी इन्होंने मात्र जो है 10% एयर ड्रॉप की है। सीजन 2 चालू कर दिया है और उसके साथ जो है एक दो और भी चीजें इन्होंने की हैं, वो भी मैं आने वाले टाइम पे वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट अभी मेरा मकसद ये था कि मैंने तब भी सबको समझाया था कि आपको ये एयर ड्रॉप ज्वाइन करना चाहिए। और मजे की बात, जिसने ज्वाइन किया मेरे कहने पे, इथीरियम की तब वैल्यू थी 0.1 इथीरियम तकरीबन $220-30 का था। वहां से इथीरियम की वैल्यू भी जो है बढ़ी है, मतलब उसको बढ़े हुए इथीरियम का भी फायदा हुआ है। उसको इस एयर ड्रॉप मिनिमम 175 कॉइन जो है हर किसी को मिले हैं। और 175 कॉइन का मतलब अगर खुलते ही किसी ने बेचा होगा तो $850, और अभी भी बेच रहा है तो $700 कहीं नहीं गए, मतलब $250 लगा के $400 आपके पास खाली इथीरियम के बने हैं। और उसमें से मजे की बात यह है, $700 का जो है आपको एयर ड्रॉप की पहली इंस्टॉलमेंट मिली है, सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी है। और ईगन लेयर बहुत ही अच्छा जो है उसका प्राइस हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन, मेरी सोच के मुताबिक। बाकी आपको जो है एक बार ज्वाइन करना चाहिए। अब थोड़ा सा और चर्चा करूंगा, आगे बढ़ूंगा कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं किस्मत किस्मत किस्मत। जी हाँ, किस्मत। किस्मत के साथ ना एक मेरी बात याद रखना, मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कल कुछ लिखा था, क्योंकि मैं मैक्सिमम जब लोगों की एक्सपेक्टेशन देखता हूं, मुझे कई बार जो है एक्सपेक्टेशन से रोना आता है। मैं कहता हूं क्या यार, ये लोग सोच क्या रहे हैं, ये क्या बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये टोकन इतना चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने एक चीज लिखी थी कि इफ योर एक्सपेक्टेशंस आर रीजनेबल, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जायज हैं, यू विल बी फाइन, आप ठीक रहोगे। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यह है कि आप रिच या सुपर रिच फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट बना के कर सकते हो, या कोई 10, 20, $50, $100 स्टेक करके अगर आप अरबपति करोड़पति बन सकते हो, जैसे शिबा बीबा वाले जो पूछते हैं मेरे से, तो आपका बहुत बुरा समय आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि मेरे को आज मैसेज आता है, वो मेरे सज्जन भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने मैसेज किया, आप देखिए, GR होटल किराना दुकान, इनको भी मैंने यही चीज बोली थी, इनके जो मेरे को व्हाट्सएप पे नजर आया। अब मेरा आपसे बात करने का मतलब इतना ही है कि आखिर टाइम भले 10, 15, 20 साल लगे, लेकिन इसमें आपके अनुमान से बड़ा फायदा, मतलब लाइफ चेंज होने के लायक है। बोला होगा किसी ने, झूठे सपने दिखा दिए होंगे, मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा जो कर रहे हो ना वो मत छोड़ना, लाइफ चेंज हो ना हो इसके भरोसे अगर तुमने वो भी छोड़ दिया ना तो वाकई लाइफ तुम्हारी चेंज हो जाएगी। अगर मेरी बात इनको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई होगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैंने ये क्यों बात बोली दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई तो सब कुछ समझ जाओगे। और अगर इस स्टोरी से कुछ नहीं समझा, इतिहास के पन्नों में 13वीं सदी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, 30th सेंचुरी की। एक बड़ा क्रूर शासक है जिसने इंडिया पे भी हमला किया, इंडिया पे राज किया। और ऐसा माना जाता है 5% की जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी
उस शासक ने उसको काटा, मारा, जहां जहां से गुजरा रोनता हुआ चला गया। मतलब हर जगह से उसने क्या किया, सिर्फ मार काट मचाई, अपना राज बनाया और आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते वो हिंदुस्तान तक भी पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि उसको रोकने के लिए हाथी जो है, हाथियों की फौज लगाई गई कि उसको रोकें। और उसने किया क्या, उसने जो ऊंट थे, ऊंट के जो पीठ थे उसके ऊपर भूसे की बोरियां लदी, उनको आग लगा दी। अब उससे क्या हुआ, ऊंट पागल हो गए, हाथियों की तरफ भागे, और हाथी पीछे की तरफ भागे, आग के डर से, और जो सेना थी वो भी कुचली गई। तो इस टाइप का शासक था तैमूरलंग। लेकिन तैमूरलंग का मतलब क्या, लंगड़ा। जी हाँ, वह लंगड़ा था। कैसे लंगड़ा था, मैं आपको ये बड़ी बात समझाता हूं। मैंने कल भी एक वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। अगर आपके मुकद्दर में होगा, आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, और अगर आपके मुकद्दर में नहीं होगा, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपके किस्मत में पैसा नहीं आएगा। तैमूरलंग माना जाता है गडरिया था। जी हाँ, गडरिया था। जब दोनों टांगे सही थी, वह गडरिये का काम करता था। वैसे तो कोई और भी कहानी है, आप देखोगे तरह तरह की, बट जो मैंने सुनी हुई हैं, जो थोड़ी सी ऑथेंटिकेटेड समझ में आती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं गडरिया था, गडरिये का काम करता था। एक दिन एक जंगल में बैठा हुआ था, अपने लेटा हुआ था टांग पे टांग चढ़ा के, और वहाँ से कोई साधु निकलता है। उसने देखा कि भाई इसकी टांगे में तो राजयोग है। उसको ईर्ष्या हो गई। वो कहते हैं हम तो सारा दिन जो है घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, हमें कुछ नहीं होता, इसकी तो देखते हैं इसको कैसे राजयोग मिलता है। वो तो लेटा हुआ था। उन्होंने क्या निकाली, कटार निकाली, कटार से उसके पैर में क्या कर दिया, निशान डाल दिया। उसे घाव हो गया उसके पैरों में। तो घाव, और तब इतना उपचार का साधन तो था नहीं, उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, अपने काम में मस्त रहता था जैसे वो दिन भर करता था। आस्ता आस्ता ये नौबत आ गई, उसकी टांग काटनी पड़ी। तो टांग उसकी काटी गई। अब क्या, वो चल नहीं सकता था, तो वो क्या करता, कहते हैं कि वो उसने किसी लोहार, जो लोहे का काम करता है, वहां पे काम कर लिया, कूटने वो करने का। अब क्या था, पहले तो गडरिया था, अब जब कूटता था तो उससे क्या हो गया, उसके मसल बसल डोले वोले बनने शुरू हो गए, वो थोड़ा हटा कटा हो गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक दिन लोहार खाना खा के दोपहर को लेटा होता है, तैमूरलंग पास में बैठा होता है, देख रहा होता है। तो वो देखता है कि लोहार के मुंह से एक मक्खी निकली है। तो मक्खी ने क्या किया कि पास में जो कढ़ाई होती है जिसमें वो लोहा ठंडा करते हैं, उस पर जाके बैठ गई। बाद में वो मक्खी वापस से उड़े उसके मुंह में चली गई। तो वो सारा दृश्य देखता है, बड़ा उसको अचंभा होता है। इतनी देर में लोहार जो है हड़बड़ाहट से उठ के बैठ जाता है। वो कहते हैं क्या हुआ, वो तैमूरलंग को कहता है कि ऐसे लग रहा था कि मेरी आत्मा जो है अभी मेरे शरीर से निकली है, एक समुद्र में जाके बैठी है और वापस मेरे में आ गई है। और मैंने सपने में देखा कि वो जो समुद्र है उसके नीचे एक खजाना दबा हुआ है। तो अब बस यही सपना मैंने देखा। तो तैमूरलंग को थोड़ा सा क्या हुआ, अचरज हुई। तो कुछ दिन बाद एक दिन लोहार जब जाता है तो तैमूरलंग क्या करता है, वो जो कड़ाही वाली जगह है उधर उस खाड़ता है। उसको ये लगता है जो आत्मा, जो मक्खी उसने देखी शायद वो आत्मा थी, और उसके लिए वो क्या था, कड़ाही, वो समुद्र के ही तो बराबर थी एक मक्खी के लिए। तो वो नीचे से खोता और वाकई वहाँ पे खजाना होता है। उसमें से वो कुछ अशरफियाँ निकाल लेता है। और उसके बाद क्या करता है, कुछ दिन लोहार के पास आराम से काम करता है। एक दिन बोलता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ अशरफियाँ दी थी, तो एक काम करो, आपको तो दुनिया भर के सारे काम मिल जाएंगे, मेरे पास तो और कोई ठिकाना नहीं है। आप एक काम करो, मेरे से 5 अशरफियाँ ले लो सोने की, तो ये जगह मुझे आप दे दो, मैं यहाँ पे अपना गुजर बसर कर लूँगा। तो उसको जो है वो अशरफियाँ दे के लोहार भी खुश हो जाता है। कहता है यार मतलब पागल है, 5 अशरफियाँ दे रहा है, इसकी कीमत आधी अशरफी की भी नहीं है। तो वो जगह दे के निकल जाता है। अब क्या करता है तैमूरलंग, अब आगे पीछे के जो फ्री के लड़के होते हैं जिनके पास काम धाम नहीं होता, उनको बुलाता है। कहता है आप खाओ पियो मौज मनाओ, जो आपने करना है। आप यहाँ पे सारा दिन क्या करोगे, कसरत करोगे, खाओगे, मौज मनाओगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है। और बदले में आपको क्या मिलेगी, महीने के टका अशरफी, जो भी आप अपनी भाषा में समझना चाहो, महीने का आपको ये मिल जाया करेगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बेरोजगार लड़के, काम कोई था नहीं, घूमते फिरते रहते थे। अब वो क्या करने लगे, तैमूरलंग के अंदर जो है रहने लगे। और ऐसे करते करते तैमूरलंग ने एक फौज तैयार कर ली।
वो ही तैयार करते करते वो जो है आगे बढ़ता गया, हमला करता गया और जो है अब क्या था, एक तो लोहार था, दूसरा उसने सब कुछ देखा था और बड़ा ही क्रूर शासक था। वो मारता गया, काटता गया और आगे 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 जो है बढ़ता गया। इस तरह से उसने क्या किया, दिल्ली तक आगे जो है उसने राज किया। और आप यहां पे देखो तेमुरलंग नाम क्यों पड़ा और खूनी योद्धा था वो। दो चीजें बताई गई हैं कि पांव से लंगड़ा होने से यह योद्धा शायद कहते हैं कि अपनी युद्ध में काबिलियत नहीं दर्शा पाता होगा, लेकिन कहते हैं यहीं पे हम गलती करते हैं। अगर तेमुरलंग के युद्ध प्रदर्शन की बात करें तो ना केवल हैरानी होगी बल्कि रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह खूनी योद्धा था। क्यों? कहते हैं कि वह युद्ध में उतरते ही बड़ी गिनती में लाशें बिछा देता था। उसने कई युद्ध जीते और कई राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। योद्धाओं के सिर दर्द से अलग करके उन्हें जमा करने का शौक रखता था तेमुरलंग। और वापस जब वो समरकंद, इंडिया से वापस समरकंद गया, क्योंकि मेरठ में उसको थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा, जाते जाते उसने यहाँ से शिल्पकार अपने वापस लेके गया, बंदी बना के लेके गया। जो लूटे थे, मंदिर थे, ये थे, जितना लूट का सामान था वो सारा लेके गया और उसने वहाँ जाके अपनी राजधानी बनाई। तो ये जो चीज़ थी, ये तेमुरलंग के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा मकसद ये था कि उसकी किस्मत में राजयोग था, इसलिए वो क्या कई देशों को उसने क्या विजयी किया। था क्या गडरिया, जब दो टांगों पे था कुछ नहीं कर पाया, जब एक आधी टांग रह गई, एक ही टांग लंगड़ा हो गया और उसने क्या किया, उसकी किस्मत चेंज हो गई। और आपके भी दोस्तों किस्मत में अगर पैसा होगा तो पैसा कहीं से आ जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी है। लेकिन अगर यूटोपियन प्लान, मैं देखता हूं कई बार बात करता हूं, लोग कहते हैं मैं फलानी स्कीम ज्वाइन किया, ये प्लान आया, $100 लगाओ, 200, मतलब जो प्लान आपको दिए जाते हैं ना, उन प्लानों पर आप काम नहीं करते। आप क्या करते हो, आप चिल्लर इकट्ठी करने के लिए भागते हो और उस चिल्लर से पैसा बनाना चाहते हो। बोन्सबीट का एयर ड्रॉप मेरे काफी दोस्तों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, मतलब ये तो ईथरफाई एक झांकी थी। मेरे हिसाब से बोन्सबीट जो है इससे भी तगड़ा जो है प्रॉफिट दे के जा सकता है। टाइम दो, प्रोजेक्ट्स में लिक्विडिटी दो, प्रोजेक्ट को समझो। और अब मैंने भी शायद कुछ अनाउंस करूंगा अगले प्रोजेक्ट में मैं कि भाई कैसे प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, जिनके पास छोटी लिक्विडिटी है वो भी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक अलग से प्लान कर रहा हूं और वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये था कुछ ओवरव्यू जो मैंने किस्मत के बारे में जो है आपके साथ शेयर करना था, कि किस्मत तक में अगर आपके पैसा होगा तो आपके वो आ जाएगा। और एयर ड्रॉप मुझे भी मिला है, मेरे काफ़ी दोस्त ये सोचने में होंगे कि आपको मिला, तो मुझे भी मिला। अब जाते जाते रोल आउट कहते हैं, आई थिंक बख्शी जी यू आर द ओनली पर्सन हु इज ड्राइविंग पाई नेटवर्क इन इंडिया। मेरी कोशिश है कि आप सबको जो है फायदा होना चाहिए, लेकिन असली पिक्चर दिखाता हूँ। फिर भी अगर आपने सपने देखने हैं तो वो आपकी किस्मत, मेरी जो है उसमें कोई वो नहीं है। एक और बात दोस्तों, मैं 1000 बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल करने से डरते नहीं हो, बाज नहीं आते। आप देखिए, एक बंदा कहता है हाय मेरे पाई वॉलेट से ऑटोमेटिक बैलेंस ट्रांसफर हो जा रहा है, 828 पाई निकल गए। तो मैंने इसको पूछा कहाँ प्रैक्टिकल किए थे, कहते मैंने कहीं नहीं किया था, लेकिन मैं क्या बताऊं। एक और दूसरा देखिए, हाय सर मैंने पाई कॉइन चोरी हुए हैं, उनको वापस मिल सकते हैं। मैंने कहा कितने हुए, कहते 680। कहते हैं मुझे, लेकिन गलती मेरी थी, मुझे वैलिडेट करने को कहा, वो लिंक पर क्लिक करके मैंने वहाँ 24 वर्ड का पासफ्रेज डाल दिया, तो मैंने कहा नहीं आ सकते। और सबको एक बात कहता हूँ, लिंक को भी क्लिक मत करो। ऐसे ऐसे जो हैं सॉफ्टवेयर हैं कि वो लिंक से भी आपका जो है पाई चुरा के ले जाएंगे। अब देखिए, एक मेरे सज्जन मित्र आज कहते हैं कि पाई सेलिंग का रेट बता सकते हैं। मैंने कहा आप अपना बताओ किस रेट पे आप खरीदना बेचना चाहते हो, अगर कोई आएगा तो मैं करा दूंगा। तो ये कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, कहते 32 में सेल करना है, 1000 पाई है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा बाय का भी बता दो, कहते हैं 27 में। मतलब ये 5 रुपये का अंतर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर खरीदूंगा तो 27 में, बेचूंगा तो 32 में। और मैंने कहा ठीक है, कोई आता है तो बता देंगे। एक दूसरा दोस्त आया, कहता 200 कॉइन बेचने हैं। मैंने कहा किस रेट पे, कहता $35। मैंने कहा जी $25 जो है आपको, मैंने कहा $20 के हिसाब से अगर चाहिए तो बता देना, जितना चाहिए दिलवा दूंगा। कोई जवाब नहीं है ऐसे दोस्तों के पास। और एक और दोस्त आते हैं, आप ये देखिए, मतलब एक्सपेक्टेशन की मैं बात करता हूँ, अच्छी एक्सपेक्टेशन रखना कि पाई कॉइन सेल करवा, रेट क्या है, फिर दोबारा पूछते रेट क्या है, क्योंकि इन्हें हर बार रेट ही पूछते थे। तो मैंने कहा किस में रेट बनना, कहते $50। मैंने कहा ठीक है, जो देख लो, जो आपको $50 दे दे। और पूछने के लिए धन्यवाद। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये कमेंट आप पढ़ोगे, ऐसे कमेंट भी आते हैं। व्हाट्सअप का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी लिख के भेजो। ये कहते हैं पाई का कंडीशन कैसा है सर, वो बेसिर पैर के। अब मैं चाहता भी हूँ ऐसे
मतलब ब्लॉक करना, लेकिन फिर भी दिल में आता है क्या पता कभी मेरी ज़रूरत पड़ जाए फ्यूचर में। तो दोस्तों यार ऐसे कमेंट करने से अवॉइड किया करो, बचा करो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि होल्ड करो, सब्र करो। तैमूर लिंक की कहानी सुनाने का मतलब ये था, अगर आपकी किस्मत में पैसा होगा तो पैसा आपको कहीं से भी आ जाएगा, फिर खाली पाई नहीं रहेगा। और अगर पैसा नहीं होगा तो पाई बिटकॉइन से ऊपर भी चला जाएगा अगर, तो फिर भी आपकी किस्मत में पैसा नहीं होगा। और अगर आपकी किस्मत में पैसा होता ही, क्योंकि आप सारी 30-40 ईयर्स मेरी एज के हो गए या मेरे से 10 साल छोटे हो गए, आपने कहीं ना कहीं माइनिंग भी कर ली होती। जब माइनिंग करनी चाहिए थी तब नहीं की, और आज कर रहे हो ये एक्सपेक्टेशन लगा के कि ये चीज़ बिटकॉइन बन जाएगी, तो दोस्तों वो हमारी मूर्खता है। उसमें बिटकॉइन का या पाई का दोष नहीं होगा। तो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वो देखना बंद करो, हकीकत में जियो, हकीकत में आगे बढ़ो, हकीकत में जो है सपने देखो। और फिर भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो ये स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपने मोबाइल में सेव कर लो, मैसेज कर सकते हो। तो पाई को ट्रेड करना हो, थिदला कॉइन को ट्रेड करना है, किसी भी कॉइन को ट्रेड करना हो, मैसेज करो। अगर मेरे से बन पाया तो आपकी मदद जरूर करूंगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। जाते जाते सबको एक बात याद करा दूं, क्रिप्टो विद एस भी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।